हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सुभाषितानी रुचि का भाग 2। सुभाषिता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित शब्द का अर्थ हुआ मधुर वचन। तो देखते हैं पहला श्लोक। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्व्याम यानी पृथ्वी, त्रीणि यानी तीन, रत्नानि यानी रत्नों को धारण करती है। पृथ्वी है वो तीन रत्नों को धारण करती है। जलमंत्रम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़े यानी जो मूर्ख लोग हैं, पाषाण खंडेषु यानी पत्थर को ही रत्न संज्ञा यानी रत्नों की संज्ञा दी है। यानी हमारी पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़े हैं उनको ही रत्न मान लेते हैं, रत्न समझ लेते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी पर तो जो सच्चे रत्न है, जो सही रत्न है, वो जल, अन्न और सुभाषित, ये तीन रत्न हैं। और जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थरों के टुकड़ों को रत्न है वो समझ बैठते हैं। फिर है हमारा दूसरे नंबर का श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठम। सत्येन धार्यते यानी सत्य को धारण करने वाली, पृथ्वी सत्येन तपते रवि यानी सत्येन धार्यते यानी सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, रवि यानी सूर्य, और सत्य से ही रवि तपता है। सत्येन वाति वायु सच, वायु सच यानी वायु, और सत्य से ही जो वायु है, जो हवा है, वो बहती है। सर्व सत्येन प्रतिष्ठम यानी सब कुछ सत्य में ही होता है, सब कुछ सत्य से ही संभव है। इस प्रकार हमारा तीसरा श्लोक है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये विनय विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी दान करने में, तपसी यानी तपस्या करने में, शौर्य यानी शौर्य, च यानी और, विज्ञान यानी विज्ञान, विनय यानी विनम्रता, और जो नीति है उसको करने में कभी आश्चर्य है वो नहीं करना चाहिए। विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना, बहुरत्ना यानी बहुत सारे रत्न, वसुंधरा यानी पृथ्वी है वो, जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत से रत्नों को धारण करने वाली है, धारण करती है। इसलिए हमें दान, तपस्या, शौर्य और विज्ञान और विनम्रता में हमें आश्चर्य है वो नहीं करना चाहिए। फिर है हमारा चौथे नंबर का श्लोक। सिद्धिरेव साहसीत सिद्धि कुर्वीत सगणितम सिद्धिर्विवाद मैत्री च नास्ति किंच दाचरेत। सिद्धिरेव साहसीत यानी हमें सदा सज्जनों के साथ रहना चाहिए। कुर्वन्ति सगणितम और बैठना चाहिए। सिद्धिर्विवाद मैत्री च नास्ति यानी हमें सदा है वो मित्रता, और जो मित्रता और विवाद का व्यवहार है वो हमेशा सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। नास्ति यानी नहीं, किंच दाचरेत यानी हमें दुर्जनों के साथ व्यवहार और मित्रता नहीं करनी चाहिए। हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, और सज्जनों के साथ ही हमें मतलब अपनी संगति है वो रखनी चाहिए, और सज्जनों से ही मित्रता और विवाद का व्यवहार है वो रखना चाहिए, और दुर्जनों के साथ मित्रता और विवाद का व्यवहार कभी नहीं रखना चाहिए। फिर है हमारा 5 नंबर का श्लोक। धन धाने प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च ते कत लज्जा सुखी भवेत। धन धाने यानी जो धन और धान्य का प्रयोग, विद्यासु यानी विद्या में, संग्रहेषु यानी जो संग्रहण में करते हैं, आहारे यानी आहार जो भोजन, व्यवहारे यानी व्यवहार में, यानी जो धन धान्य का प्रयोग जो विद्या को संग्रह करने में करते हैं, उसका आहारे यानी आहार और भोजन के व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा या संकोच नहीं करते हैं, सुखी भवेत, वह व्यक्ति ही सुखी है। इस प्रकार से हमारा 6 नंबर का श्लोक है। क्षमा वंशी कृत्य लोर्के क्षमाया किम न साध्यते शांति खड़ंग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन।
क्षमावंशी कृत्य लोके, यानी इस संसार में क्षमा से बढ़कर कोई वंशीकरण नहीं है। किम न साध्यते, यानी क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड्गम, यानी शांति रूपी जो तलवार है, यानी हमारे हाथ में अगर शांति रूपी तलवार है। यस्य किम करिष्यति दुर्जन, दुर्जन यानी दुर्जन लोग, तो ये जो दुर्जन लोग हैं ये क्या कर सकते हैं, यानी हमारा कुछ नहीं कर सकते। यानी क्षमा के समान इस संसार में सबसे बड़ा कोई वंशीकरण नहीं है और क्षमा से सब कुछ साधा जा सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और जो शांति रूपी जो तलवार है, शांति खड्ग यानी शांति रूपी जो तलवार है, अगर वो हमारे हाथ में है तो जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थात वो दुर्जन उसका हमारा है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो बच्चों, आपको ये श्लोक समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।